आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक कण एक सरल रेखा में सरलावत गति से गतिमान है। यह विरामावस्था से प्रारंभ कर प्रथम टौ सेकंड में a दूरी तथा अगले टौ सेकंड में दूरी 2a उसी दिशा में तय करता है। तब हमें निकालना है या गति का आयाम 3a है, दोलन का आवर्तकाल 8 पाई, गति का आयाम 4a है, दोलन का आवर्तकाल 6 टौ है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले एक सरलावत गति बना लेते हैं जिसमें 0 a और ये माइनस a है, यानी कि ये हमारा आयाम हो गया। और दिया है कि विराम अवस्था से प्रारंभ कर प्रथम टौ सेकंड में a दूरी तय करता है और अगले टौ सेकंड में उसी दिशा में तय करता है। तो यानी कि मानते हैं कि विराम अवस्था से प्रारंभ कर रहा है। तो हम जानते हैं कि सरलावत गति में कण खापी विराम अवस्था से प्रारंभ करता है। कण विराम अवस्था से हमेशा इन्हीं बिंदुओं पर प्रारंभ करता है क्योंकि इन बिंदुओं पर वेग शून्य होता है। इन बिंदुओं पर वेग शून्य होता है। तो इन बिंदुओं पर अगर वेग शून्य होगा तो ये विरामावस्था से इन्हीं बिंदुओं से प्रारंभ होगा। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि जो गति का समीकरण है वो हम x बराबर a cos ओमेगा t लिखते हैं, जो कि a sin ओमेगा t प्लस π/2 के बराबर है। तो या तो हम a sin ओमेगा t प्लस π/2 या a cos ओमेगा t, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें दिया है यानी कि t बराबर 0 पर x बराबर a है। अब हमें दिया है कि प्रथम टौ सेकंड में यानी कि t बराबर टौ में पर x बराबर a है। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर a cos ओमेगा टौ और t बराबर लिखा है अगले टौ सेकंड में उसी दिशा में 2a दूरी करता है, यानी कि टोटल 2 टौ समय पश्चात x बराबर 3a हो जाएगा। क्योंकि पहले t सेकंड में तो a दूरी तथा अगले t सेकंड में 2a, तो टोटल 2t समय बाद x का मान 3a हो जाने वाला है। माफ़ कीजिएगा, मैंने इधर एक गलती कर दी क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि कण इस दिशा से गति कर रहा है और इसको मैंने धनात्मक दिशा ली है। तो जो कण की स्थिति लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी x बराबर a माइनस a और x बराबर a माइनस 3a, क्योंकि हम कण की स्थिति इस बिंदु से लेते हैं। मैंने इस बिंदु से ले ली थी इसलिए मैंने a रख दिया था, परंतु हम इस बिंदु से लेंगे तो हमें a से घटाना होगा। तो a माइनस a यानी कि मान लेते हैं कि प्रथम टौ सेकंड में इधर पहुंचा है तथा अगले टौ सेकंड में इधर पहुंचा है। तो ये a और ये कुल दूरी 3a हो गई। तो हम a माइनस a और a माइनस 3a लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा a माइनस 3a बराबर a cos 2 ओमेगा टौ। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 एक में 2 का भाग देते हैं तो a माइनस a बटा a माइनस 3a, तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा टौ बटा a cos 2 ओमेगा टौ। अब हम लिख सकते हैं a से a कट गया तो a cos 2 ओमेगा टौ माइनस a cos 2 ओमेगा टौ बराबर a cos ओमेगा टौ माइनस 3a cos ओमेगा टौ। मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ कि a माइनस a cos ओमेगा टौ बराबर a, और इसको लिखता हूँ a माइनस a cos 2 ओमेगा टौ बराबर माफ कीजिए a माइनस a cos ओमेगा 2 टौ बराबर 3a। इस प्रकार से ये ज़्यादा सही रहेगा ताकि a से a कट जाए। तो हम a माइनस a
कॉस ओमेगा टाउ बटा ए माइनस ए कॉस 2 ओमेगा टाउ को ए बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है। और ऊपर से ए कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ बटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टाउ बराबर 1 बटा 3। तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ बटा 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टाउ, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टाउ बराबर 1 बटा 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। यह त्रिकोणमिति का एक सूत्र है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर से हमने इस प्रकार लिख दिया। तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ बटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ 1 बटा 3, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ बराबर बटा 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ 1 प्लस कॉस ओमेगा टाउ, हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। इससे ये कट जाएगा तो 3 बराबर 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टाउ। तो कॉस ओमेगा टाउ बराबर 3 माइनस 2 यानी कि 1 बट्टा 2 यानी कि कॉस पाई बाई 3। तो ओमेगा टाउ बराबर हमारे पास पाई बाई 3 निकल कर आता है। तो यहाँ से टाउ बराबर पाई बाई 3 ओमेगा हम लिख सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि पाई बाई 3 ओमेगा लिखने की बजाय ओमेगा को लिखता हूँ। ओमेगा बराबर पाई बाई 3 टाउ, और चूंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी बराबर पाई बाई 3 टाउ, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा तो टी का मान 6 टाउ। तथा हम कह सकते हैं कि जो दोलनों का आवर्तकाल है वो 6 टाउ प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। और यदि हम दोलन का आवर्तकाल 6 टाउ प्राप्त कर सकते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जो गति का आयाम है वो क्या आने वाला है। तो गति का आयाम के लिए हम टाउ का मान इधर रखते हैं, यानी कि ए का मान ए के पदों में क्या आने वाला है। तो ए माइनस ए कॉस ओमेगा, तो ये हो जाएगा 6 टाउ। टाउ का मान है टी बट्टा 6 बराबर ए के बराबर है, और ओमेगा का मान इधर से मैं 2 पाई बाई टी के बराबर लिखता हूँ। ठीक है, इधर से इधर कटा, इधर से इधर कटा, तो ये आ जाएगा a माइनस ए बाई 2 बराबर ए। तो a बराबर a बाई 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि आयाम का मान a बाई, तो यानी कि आयाम बराबर 2a प्राप्त हो रहा है, यानी कि 2a बराबर आयाम है। तो अतः हम कह सकते हैं कि गति का आयाम 3a नहीं है, गति का आयाम 2a है। दोलन का आवर्तकाल नहीं 6 टाउ है, ये भी नहीं 2a है, अतः दोलन का आवर्तकाल 60। तो डी ऑप्शन सही होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।